ऑप्शन सेलिंग में इतनी लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो हेलो दोस्तों, अगर आपका भी ये सवाल है कि ऑप्शन सेलिंग में इतने लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखिए, अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ तो ऑप्शन बाइंग में आपको लगभग उतने अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है जितना कि उसका प्रीमियम होता है। वहीं पे लेकिन अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूँ तो आपको एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है और वो अमाउंट आपका लगभग 1 लाख के प्लस होता है। तो ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपके लिए एग्जाम्पल के लिए एक निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 15,800 के करीबन है और वहीं निफ्टी बैंक का 35,047 के करीबन है। तो मैं इन दोनों का एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेता हूँ और उसके बिहाफ पर मैं एक कॉल और पुट ऐड कर लेता हूँ। तो मैं देखिए, बैंक निफ्टी का मैंने कॉल और पुट ऐड कर रखा है यहाँ पर। तो मैंने एक वीकली एक्सपायरी कर रखा है, 2 कॉल और पुट और एक मंथली एक्सपायरी का। तो अगर मैं देखिए मंथली एक्सपायरी को अगर बाय करता हूँ, मंथली एक्सपायरी का कॉल, तो उसके लिए मुझे 16,110 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं वहीं पर पुट बाय करता हूँ तो उसके लिए मुझे 12,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मैं इन दोनों को सेल करता हूँ तो उसके लिए देखिए मुझे 1,61,000 की ज़रूरत पड़ती है और वहीं पर अगर मैं पुट को सेल करता हूँ तो उसके लिए मुझे 1,54,000 की ज़रूरत पड़ती है। और देखिए, अगर मैं देखिए इनका प्रीमियम जो है वीकली एक्सपायरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं वीकली एक्सपायरी को बाय करता हूँ तो उसका प्रीमियम जो है मुझे 9,806 रुपये देना पड़ेगा, जो कि 16,000 रुपये से काफ़ी कम है। लेकिन अगर मैं उसको सेल करता हूँ तो भी मुझे 1,62,000 यानी कि लगभग मुझे 1,000 रुपये ज़्यादा ही देने पड़ रहे हैं उसके मुकाबले। ऐसा क्यों? देखिए, हर किसी में आपको 1,30,000 से प्लस ही अमाउंट मिलेगा सेलिंग में आपको। अगर आप पुट को भी देख लेते हैं, पुट का मैं जो प्राइस देखूँ 1,57,000, बल्कि उन दोनों से वीकली एक्सपायरी से ज़्यादा है। बल्कि कॉल का जो प्राइस है वो वीकली एक्सपायरी का कम है, मंथली एक्सपायरी का ज़्यादा है। लेकिन पुट का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो वीकली एक्सपायरी का ज़्यादा है लेकिन और मंथली एक्सपायरी का कम है। थोड़ा ही कम है, ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि अगर आप कॉल बाय करते हैं तो इसमें आपका मिनिमम लॉस कितना है और प्रॉफिट कितना है। अगर मैं आपके लॉस की बात करूँ तो वो है आपका ये प्रीमियम। अगर मार्केट आपका 35,000 से नीचे सस्टेन कर जाता है तो आपका कॉल का प्राइस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि आपका 16,000 रुपये एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाएंगे। तो यानी कि आपका ये जो है मिनिमम या मैक्सिमम लॉस कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए इसको, यही आपका सब कुछ है, लॉस है यही आपका। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो वो आपका अनलिमिटेड है, उसका मैं एक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अगर मार्केट मान लिया 37,000 रुपये चला जाए 1-2 दिन के अंदर अंदर, ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो आपका जो प्राइस है लगभग 50,000 से ऊपर के तरफ सस्टेन करेगा, 50,000 से ऊपर हो जाएगा। यानी कि आपका प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है और इसमें लॉस जो है वो आपका प्रीमियम यानी कि लिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। वहीं अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूँ तो आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है और जो आपका प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। उसमें आपका लॉस जो था वो तो केवल ये प्रीमियम था, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो सिर्फ ये प्रीमियम है। वहाँ पर जो लॉस था वो प्रीमियम था, यहाँ पर प्रॉफिट जो वो प्रीमियम है। तो अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर लॉस कितना है, क्योंकि यहाँ पर आपका लॉस अनलिमिटेड है। अगर मान लिए मार्केट जो आपका लगभग 2,000-3,000 अबव चला जाता है, यानी कि 37 से 38,000 रुपये चला जाता है, तब आपका लॉस कितना होगा? तब आपका लॉस लगभग 70 से 75,000 या 1 लाख के करीबन तक आपका लॉस भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपका वहाँ पर प्रॉफिट कितना है, तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है और यहाँ पर आपका लॉस अनलिमिटेड है। अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो इसमें लॉस होगा, अगर कॉल में अगर आपका बाइंग में अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें लॉस होगा, अगर सेलिंग में प्रॉफिट होगा तो आपका बाइंग में लॉस होगा। अगर आपका मान लीजिए मार्केट जो है वो लगभग 37,000 से नीचे सस्टेन 35,000 से नीचे सस्टेन करता है, तो आपको ये प्रीमियम जो है, ये सारा का सारा प्रीमियम आपको पहले ही मिल जाएगा और तब आपका ये जो है ये लॉस होगा। इसमें आपका लॉस ये आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा और ये आपका सारा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा केवल। इसके बाद अगर मार्केट आपका नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट मिलेगा जितना कि आपने सेल किया था। अगर मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल ले लूँ, देखिए निफ्टी में भी अगर मैं मंथली एक्सपायरी का एग्जांपल लूँ तो मंथली एक्सपायरी का जो प्राइस है वो लगभग 11,000 रुपये है और वहीं वीकली एक्सपायरी का प्राइस लूँ तो लगभग वो 6,000-7,000 रुपये के आसपास है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूँ तो सेल प्राइस जो है वो लगभग 153,000 है। और जी, अगर मैं बात करूँ सेल की और उसकी बात करूँ वीकली एक्सपायरी की, तो भी 1,53,000 है। तो अगर देखा जाए तो दोनों का अमाउंट जो है वो अप टू 1,50,000 के आसपास पड़ रहा है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में जो है मुझे केवल प्रीमियम ही देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ भी ये सिंपल यही है कि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है और आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, कुछ जो आप बाय करते हैं। लेकिन जब आप सेल करते हैं तो आपका जो लॉस है वो बढ़कर चला जाता है, जब तक कि आपका मार्केट, अगर आपने कॉल बाय किया हुआ है तो आपका जो मार्केट है जब तक ऊपर जाएगा तब तक आपका लॉस होता रहेगा। अगर आपने कॉल सेल किया है या पुट सेल किया है तब तक मार्केट आपका लॉस में जाएगा जब तक कि पुट नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता था कि अगर आप कॉल बाय करते हैं और आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाता है
तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर आपका पुट बाय करते हैं और मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ पर उसका उल्टा है, अगर आपको कॉल बेचा है आपने और मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाता है तो आपको लॉस होगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड होगा, और वो कितना लिमिटेड होगा, जितना कि ये प्रीमियम है, केवल इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। इसमें आपका लॉस ही यही है, इसमें आपका प्रॉफिट यही है, लॉस अनलिमिटेड है। तो इसीलिए अगर आपका लॉस जो है वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना लॉस है। अगर आप मान लीजिए इसका प्राइस जो है वो लगभग देखिए, अगर आप मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ निफ्टी, और उसके बाद 15,800 का मैं एक कॉल जो है वो नेक्स्ट मंथ का ऐड कर लेता हूँ, यानी अगस्त का, या फिर अगस्त का कर लेता हूँ या फिर जुलाई का कर लेता हूँ। मैंने अगस्त का ऐड कर लिया है और जुलाई का ऐड कर लिया है। अब देखा जाए तो इनकी जो प्रीमियम है वो काफ़ी हाई है। अगर मैं अगस्त का पुट का देखूँ, अगस्त का मैंने पुट का देखा प्रीमियम, तो लगभग हम अगस्त में मैं जुलाई का प्रीमियम देखता हूँ, जुलाई का कॉल का प्रीमियम देखता हूँ, तो उसका जो प्राइस है वो लगभग 16,800 रुपये है। और वहीं अगर मैं पुट का इसको सेल करने की बात करता हूँ तो 1,07,000 रुपीज़ मुझे रिक्वायरमेंट हो रही है। जितना ज़्यादा प्रीमियम चाहिए मुझको, उतना ही मुझको कम रिक्वायरमेंट हो रही है। देखिए, जितना अगर मेरा ज़्यादा प्रीमियम है उतनी मुझको बाइंग में कम रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब सेलिंग में कम रिक्वायरमेंट हो रही है। और जितना ही मेरा प्रीमियम ज़्यादा है, जितना प्रीमियम कम है, उतनी मुझको रिक्वायरमेंट कम हो रही है। देखिए, अगर मैं कॉल बाइंग की बात करता हूँ तो उसमें आपका प्रॉफिट कब होगा, जबकि आपका मार्केट स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तब आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं अगर आपका ऑप्शन सेलिंग में बात करता हूँ, अगर आप कॉल सेल कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट तब होगा जबकि मार्केट स्ट्राइक प्राइस से नीचे की तरफ आएगा, उसका उल्टा होगा बिल्कुल। और अगर मैं पुट की बात करूँ कि जब आप पुट बाय करते हैं तो आपका प्रॉफिट कब होगा, जबकि मार्केट स्ट्राइक प्राइस से नीचे चला जाएगा। और अगर आपने कॉल पुट सेल किया हुआ है तो आपका प्रॉफिट कब होगा, जबकि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि बिल्कुल इसमें उल्टा होगा। देखिए, ये नहीं है कि आपको हमेशा ही 1 लाख प्लस अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी आप 30,000 में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, 30-40,000 में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा ही 1 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। 1 लाख से अबव भी जा सकते हैं, 1 लाख से नीचे भी जा सकते हैं। वहीं पर अगर मैं देखिए स्टॉक्स की बात करता हूँ, तो मैं अगर टाटा मोटर्स का ले लेता हूँ, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का लगभग प्राइस जो चला वो 350 के करीबन चल रहा है, तो मैं 350 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ। देखिए, जून का कॉल का प्राइस जो है लगभग 13 रुपये चल रहा है, और अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो मुझे लगभग 37,000 रुपये, यानी कि 2850 जो इसकी क्वांटिटी एंड लॉट साइज़ है एक लॉट का, और वहीं से मुझे 37,000 रुपये ज़रूरत पड़ रही है। और अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो उसके लिए मुझे लगभग 3,14,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है। तो यानी कि अगर मैं इसको, अगर देखिए मैं इंट्राडे में सेल करता हूँ इसको, तो मुझे 2,42,000 रुपये, और वहीं अगर मैं नॉर्मल में सेट करता हूँ 3,14,000 रुपये। तो ये नहीं है कि आपको हमेशा 1 लाख या 1,52,000, मतलब हमेशा 1,60,000 या 1,70,000 के आसपास ही जरूरत पड़ेगी। आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आपको अप्रॉक्स कितना भी अमाउंट चाहिए, मतलब मिल सकता है, रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। लेकिन ये नहीं है कि आपको हमेशा ही 1 लाख के अबव ही पड़ेगी, आपको 1 लाख से नीचे भी देखने को मिल सकता है। जब ये ऐसा तब होगा कि जब आपका रिस्क ज़्यादा होगा, तब आपका जो प्रीमियम है, मतलब आपका जो अमाउंट है, रिक्वायरमेंट अमाउंट, वो कम होगा। जहाँ पर आपका रिस्क कम होगा, यानी कि रिस्क कम होगा, वहाँ आपको अमाउंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।